जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का जो इनिशियल स्क्वाड हर टीम ने अपना सबमिट करवाना है आईसीसी को, उसकी कल डेडलाइन है और तमाम टीमों ने तकरीबन अपना जो प्रीलिमिनरी स्क्वाड है वो आईसीसी को सबमिट करवा दिया है। सिर्फ एक टीम रह गई थी, वो इंडियन टीम है और उन्होंने अभी तक अपना स्क्वाड इसलिए सबमिट नहीं करवाया आईसीसी को। उसकी मेन वजह यह है कि जसप्रीत बुमराह को बैक इंजरी है और ये अभी तक कंफर्म नहीं हो सका कि किस नोयत की इंजरी है, वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, या मिडवे अगर उनको पार्टिसिपेट करवाया जाए तो क्या उनकी परफॉर्मेंस होगी। तो इस बेस पर अभी तक इंडियन टीम अनाउंस नहीं, उन्होंने अपना 15 रुकनी स्क्वाड अभी तक सबमिट नहीं करवाया आईसीसी को। अच्छा, उनको जो इंजरी हुई थी जसप्रीत बुमराह को, वो सिडनी टेस्ट में हुई थी जो इंडिया 184 रन से गालबन हार गया था। मैंने आपको जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज हो रही थी उसके बीच में एक वीलॉग किया था और मैंने आपको बताया था कि उस टाइम तक यानी कि चौथा टेस्ट मैच के पहले रोज मैंने एक वीलॉग किया था और उसमें जसप्रीत बुमराह अकेले के तकरीबन 25 आउट थे और पूरी इंडियन बॉलिंग लाइनअप के 25 आउट थे। तो अगर अकेले जसप्रीत बुमराह के 25 आउट थे, इट मींस कि उन्होंने जो वर्कलोड था उनका वो भी उतना ज्यादा होगा। हमने यही सेम केस शाहीन शाह अफरीदी के उसमें देखा था पिछले 2-3 साल में, जब उनको नी इंजरी हो गई थी बाद में, और यही अब काम जसप्रीत बुमराह के साथ हुआ है। आपने इतना ज्यादा उन पर वर्कलोड डाला। मैं हमेशा से कहता हूँ ना, मैं उस बात को मैं दोबारा छेड़ता हूँ कि जो इंडियंस कहते थे कि हम 3 टीमें बना सकते हैं अपनी एक टीम से और हमारी वो सी टीम जाके किसी भी टीम को उनके मुल्क में हरा सकती है। भाई साहब, आपके पास एक बॉलर है जिसको आप इतने अरसे से यूज करते आ रहे हैं और उसकी वजह से आप सर्वाइव कर रहे हैं। अब वो एक बॉलर भी अगर चैंपियंस ट्रॉफी में ना हुआ तो आपका क्या बनेगा। ऊपर से आपने अपने मैचेस दुबई में रखवाए हुए। वो इतना ज्यादा उन्होंने वर्कलोड डाला, तकरीबन 150-200 ओवर ऑस्ट्रेलिया में जसप्रीत बुमराह ने अकेले ने किए। 150-200 ओवर्स, ये बहुत ज्यादा ओवर्स होते हैं एक ही सीरीज के अंदर, जिसकी वजह से अब उनको बैक इंजरी है। और अब वो गालबन जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है बेंगलुरु में इंडिया की, तो वहाँ वो उनका रीहैब चल रहा है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है। इंडियन सेलेक्टर्स इस बात पर सोच रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह को ऐड किया जाए या ना किया जाए। अगर ऐड किया भी जाता है तो कम से कम पहले 2 मैचेस या ग्रुप स्टेजेस के मैचेस जसप्रीत बुमराह नहीं खेल सकते। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रोहित शर्मा का जब इंटरव्यू लिया गया बॉक्सिंग डे टेस्ट के बाद, तो उन्होंने जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड के बारे में जब उनसे क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने ये जवाब दिया, yeah, there is a workload. To be honest, he has bowled a lot of overs. There is no doubt about it. But again, every test match we play, we keep that in mind. उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि जसप्रीत बुमराह पर इतना ज़्यादा वर्कलोड है और हर टेस्ट मैच जो हम खेलते हैं उसके बाद हम यही सोचते हैं कि उन पर इतना वर्कलोड डाला जा रहा है। लेकिन रोहित शर्मा ने एक बात यहाँ पर सही की, उसकी ये बात उन्होंने सही की कि यार जब बॉलर इतनी अच्छी रिदम, इतनी अच्छी फॉर्म में होता है तो आपका दिल नहीं करता उसको बाहर बिठाने के लिए। और यही काम सेम पिछले 2-3 साल में जब बाबर कप्तान थे हमने शाहीन शाह के साथ किया। वो फॉर्म में थे, वो आउट करते थे, हमने उनको बाहर नहीं बिठाया। हमने उनको जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खिलाया, आयरलैंड के खिलाफ भी खिलाया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खिलाया। हर मैच, हर टूर्नामेंट, हर फॉर्मेट हमने शाहीन शाह को खिलाया। विद दैट वो लीग्स भी खेलते रहे। उसके बाद उनकी कैरियर का क्या हाल हुआ है आपने देख लिया। तो ये अब ज़रा इंडियन क्रिकेट टीम को ख्याल करना होगा कि उनका मेन बॉलर है, वो कहते तो हैं हम 3 टीमें बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका एक ही बॉलिंग अटैक पूरा नहीं हो रहा। तो वो अब जसप्रीत बुमराह का उनको ख्याल रखना पड़ेगा, चूंकि जसप्रीत बुमराह के अलावा जो उनकी ऑस्ट्रेलिया में दुर्गत बननी थी, बल्कि बनी तो उसके साथ भी है, लेकिन उसके अलावा जो बनी नहीं थी और अब जो चैंपियंस ट्रॉफी में बनेगी इन केस अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होते, तो वो आप सब देख लेंगे। 3 टीमें आप बना सकते हैं, बॉलर्स आपसे 4 पूरे नहीं हो रहे। तो ये जसप्रीत बुमराह पर अपडेट थी। अभी तक इंडिया ने स्क्वाड अपना अनाउंस इसलिए नहीं किया क्योंकि जसप्रीत बुमराह इंजर्ड है अभी तक और उनको इंजरी सिडनी टेस्ट में हुई थी। तो आप देखते हैं कि इंडिया अपना स्क्वाड कब अनाउंस करता है और अगर करता है तो उसमें जसप्रीत बुमराह ऐड होते हैं या नहीं होते। बहरहाल इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।